हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। तो PSSB का जो हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था संडे को, ठीक है। और आज के इस सेशन में हम उसके पंजाब जीके के पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सबको क्या है रिवाइज करेंगे। अब आफ्टर एग्ज़ाम एनालिसिस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि हाँ एग्ज़ाम के बाद तो सबको ईजी लगेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि जो एग्ज़ाम एनालिसिस हम कर रहे हैं ना उसको आपको क्या है उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे आए थे या उनको कैसे सॉल्व करना था, डिमांड क्या थी क्वेश्चंस की, क्या कोई रिपीटेटिव ट्रेंड चल रहा था, करंट से कैसे लिंक कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं करंट अफेयर वगैरह, ये सब चीज़ें हम तभी अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब हम अपने एग्ज़ाम के बाद भी उस चीज़ को याद करते हैं। और एक और चीज़, जो ये बच्चे दे के आते हैं ना, बाद में आप उस क्वेश्चन को देखिए, अगर अच्छे हैं क्लियर कर लिया आपने सारे तो आपको याद रहेंगे, आपको पता था। कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप डाउटफुल थे ना, वैसा क्वेश्चन अब आपका दोबारा गलत नहीं होगा, आपको याद रहेगा कि ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ जो भी बच्चे डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अभिपीडिया एक ऑल इन वन सोल्यूशन लेके आया है, दैट इज़ अ सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा मैं आपको ये बताती हूँ। आपको इसमें मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज MCQ, टेस्ट सीरीज, मतलब सारा कुछ। आप लेक्चर्स लगाएंगे, उसके बाद आपके पास टॉपिक वाइज MCQs रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। बट ये टेस्ट सीरीज किसके अकॉर्डिंग? तो पंजाब अलाइड के जितने भी एग्जाम्स होंगे, अलाइड में जितने भी एग्जाम्स होंगे, जैसे कि नायब तहसीलदार का हो गया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया, PHPCL का हो गया, एक्साइज, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये सारा कंटेंट जो है मिलने वाला है, वो भी दैट टू फॉर अ कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको www.abhimanyu.abhipedia.com सर्च करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो है चूज एग्जाम में जाके पंजाब अलाइड एग्जाम्स को चेक कर लेना है, ठीक है। तो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन के साथ आप 1 साल तक कोई भी पंजाब एग्जाम को ईजिली टारगेट कर सकते हो, ठीक है, विद क्वालिटी कंटेंट। उसके साथ साथ जो भी बच्चे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड दे नीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करके भी आप लेटेस्ट एग्जाम को लेके अपडेटेड रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। जो भी पंजाब जीके में से अगेन ये पार्ट बी के क्वेश्चन हम आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, जो सेट हमने लिया है उसके हिसाब से, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द दुर्गाना मंदिर एट अमृतसर, ठीक है। एक हम सीरीज कर रहे थे अमृतसर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन किया था। क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो यही इसीलिए एग्जाम एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट समझें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब डिस्ट्रिक्ट वाइज अमृतसर सीरीज जो अपनी सीरीज में अमृतसर को रिवाइज किया था तो उसमें ये सेम क्वेश्चन किया था कि फाउंडेशन ऑफ द दुर्गाना मंदिर किसने जो है रखा था, ठीक है। तो जो दुर्गाना मंदिर है ये 20वीं सेंचुरी में बना था, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक जो है गोल्डन टेम्पल की लाइंस पे वैसा ही आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से बनाए, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? करेक्ट आंसर है जिसमें बच्चे ने मार्क किया है ए, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पेप्सू को तो बार बार हम रिवाइज करते ही रहते हैं, ठीक है। और बच्चे सोच सकते हैं कि पेप्सू क्यों इतना आ जाता है बार बार, ठीक है। एक तो हिस्टोरिकली पेप्सू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया जो पंजाब है, ठीक है, इसकी जो हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म है पंजाब, जो ज्योग्राफी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी चेंज होती रही, तो उसमें पेप्सू का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। दूसरा हमने डिस्कस किया कि मलेरकोटला जब बना तो मलेरकोटला के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता था। बट ऑल इन ऑल टॉपिक तो हमारा क्रिएशन ऑफ पंजाब का आ गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब, तो उससे लिंक करके भी पेप्सू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि इन विच ईयर जो है पंजाब एंड पेप्सू मर्ज, ठीक है। तो 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पेप्सू को क्या है इनोग्रेट किया था, राइट। और इसमें कितने हमारे प्रिंसली स्टेट से 8, ठीक है, वो सब हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ था 1953 में, क्या बना था 1953 में हमारी बनी थी जी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ठीक है। एंड 1955 में इस कमेटी ने क्या है रिपोर्ट दी थी कि जो पंजाब एंड पेप्सू है उसको मर्ज कर देना चाहिए। ये भी हमने सारा ऑलरेडी अपने हिस्ट्री एक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के ऊपर किया था, क्रिएशन ऑफ पंजाब, उस पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो 1955 में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी कि मर्ज कर देना चाहिए पंजाब और पेप्सू को। तो उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट
1 नवंबर 1956 में जो पंजाब एंड पेप्सू है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। करेक्ट आंसर इज 1956। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये कोई बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं था, रिपीटेड थीम में से ही ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं कि हाउ इज द पंजाब मेंशन इन द ऋग्वेदा। वेरी इजी क्वेश्चन। पंजाब जब हम शुरू ही करते हैं, हम बोलते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब की कितनी रिवर्स है, कौन सी इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में है, पंजाब की बाउंड्री किस किस जो स्टेट्स हैं उसके साथ शेयर करता है, राइट। ओल्ड नेम ऑफ पंजाब करते हैं, ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं इन सेशंस में हम, राइट। तो ओल्ड नेम कौन सा है, पंजाब तसेकिया, ठीक है, सप्त सिंधवाहा या लाहौर सूबा, ठीक है। तो लाहौर सूबा तो बाद में आया था, बट एंशियंट नेम, ठीक है, ऋग्वेदा, जो कि हमारा किसके साथ कहता है, एंशियंट टाइम्स के साथ डील करता है, राइट। तो उसका क्या होगा जी, करेक्ट आंसर सप्त सैंधव, ठीक है। सप्त सिद्धवा इस विच लिखा है तो सप्त सैंधव एक्यूरेट जो है नेम वो भी आ जाता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन हम देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैवल के नहीं सी, ठीक है, बस ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ इंक्लूड ऑल द थिंग्स जो भी एग्जाम्स को लेके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हुण फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सिटी ऑफ तक्षशिला वाज नॉन फॉर। हुण मतलब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि तक्षशिला पंजाब जी के नाल असीं क्यों लिंक किया, क्योंकि असीं पंजाब की जो एंशियंट हिस्टरी नूं लैके चलते हैं, ठीक है। तो तक्षशिला जिहड़ा है ये पंजाब दे नाल ही अपना हुण कित्थे है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान दे विच है ना। तो यह जिहड़ा अपना कंबाइंड पंजाब दा रीजन बनता सी, इस तो इलावा फिर इहदे ही कारण, ठीक है, तक्षशिला किहदा सेंटर सी, लर्निंग दा। तो इस लर्निंग के सेंटर के कारण जिवें ह्यूएन त्सांग, राइट, जो चाइनीज़ ट्रैवल सी या फाहियान वो ट्रैवल करते सी, ठीक है। इदां ह्यूएन त्सांग के जो की बोलते हैं अपने मैंशन उहदे विच पंजाब दे कुछ, ठीक है, ये इन्हां दी राइटिंग्स दे विच आपां नूं पंजाब दा मैंशन मिलता है, पंजाब के कुछ सूबे का मैंशन मिलता है, ठीक है। हुण क्यों होया है पंजाब मैंशन क्यों है, बिकॉज तक्षशिला जो सेंटर ऑफ लर्निंग है वो पंजाब के काफ़ी नाल सी, ठीक है। तो सब तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी सी, ठीक है, जिहड़ी कि लर्निंग के नाल जुड़ी हुई सी, ना कि बैटल, ना आर्कीटैक्चर, ना ट्रेड कमर्स, किसी नाल नहीं, करेक्ट। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेम द मदर ऑफ द पूरन भगत, ठीक है। तो पूरन भगत का किस्सा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तरह लिटरेचर, तो पूरन भगत का ਜਿਹੜਾ किस्सा ਸੀਗਾ, ठीक है, एक किस्सा किसने लिखा सी, कादिर यार, राइट। तो ये क्वेश्चन आया है कि नेम द मदर ऑफ पूरन भगत। हुण जिहड़े बच्चों ने पढ़िया होगा, ठीक है, कुछ लूणा नाल कन्फ्यूज होए हो सकते हैं, ठीक है, बट वो दी सैकेंड मदर सी, ठीक है, स्टैप मदर, जिहदे कुछ एडवांसिस शी ट्राइड टू एडवांस, कुछ एडवांसिस करने की उन्होंने कोशिश की। जो पूरन भगत ते कोई असर नहीं पिया सी, तो उन्होंने पूरन भगत ते ही झूठा इल्जाम लगा दिया सी, ठीक है। तो यह जो किस्सा है आई थिंक काफ़ी बच्चों ने पढ़िया होगा, कादिर यार द्वारा लिखा सी। ते नेम ऑफ द मदर ऑफ पूरन भगत उहदे विच किसी जी इच्छरा, ठीक है, इच्छरा दे पुत्र से हो, करेक्ट, बी आंसर अपना हो गया, ठीक है जी। 5th तो बाद 6th क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर डिड गुरु नानक देव जी कंपोज जपजी साहिब, ठीक है। तो जपजी साहिब, दखनी ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, है ना, या 12 माह, जिहड़ियां भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस ने गुरु नानक देव जी, ईवन 10 ਦੇ 10 गुरु साहिबान जो असीं पढ़ते हैं तो सारी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती ने, ठीक है। तो वो विचों ही आपां नूं कंपोजिशनस नूं हमेशा की है इंपॉर्टेंस एम्फेसिस दे के चलना है, क्योंकि हर एक एग्जाम दे विच गुरु साहिब की बाणी, ठीक है, डिफरेंट गुरुआं की बाणी के उपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। हुण क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब कित्थे रचिया सी, ठीक है। तो करैक्ट आंसर दा की है जी, करतारपुर, करतारपुर शहर जिहड़ा उन्होंने वसाया सी, उत्थे ही जपजी साहिब की रचना भी की सी, क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की सीगा। सो बुल्ले शाह इज़ नॉन फॉर, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अपन को पता है ना कि बुल्ले शाह की काफ़ी जिमें मक्के गया गल मुक्ति नहीं, ठीक है, इदा ही बुल्ला की जाना मैं कौन, इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस ने, ईवन इन्होंने उत्ते क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये जे जो रचना है वो किस राइटर की है, ठीक है। तो बुल्ले शाह जोड़े है ये काफियाँ भी लिखते थे, ठीक है, बट काफियाँ के नाल एक होर पॉइंट याद आ रहा कि अगर काफ़ी के ओरिजिन की गल करिए, ठीक है, तो ओरिजिनली शाह हुसैन नूं पायनीयर मन्निया जाता है। पायनीयर मतलब जिन्हों ने शुरुआत की सी काफियाँ की, काफियाँ फॉर्म लिखन की पोइट्री दे विच, ठीक है। तो पोइट्री दे विच जिहड़े है अपने जिहड़े बुल्ले शाह उन्होंने जानिया जाता है। करैक्ट आंसर आ गया ए सूफी पोइट्री, ठीक है, क्योंकि वो भी एक सूफी सिलसिले के नाल जो है संबंध रखते सी, ठीक है ना। तो बसिया बहादुरी कट्टरता नहीं, सूफी पोइट्री लिए जो है बुल्ले शाह जाना जाता है, शाह हुसैन जाना जाता है, काफियां लिए जाना जाता है, राइट। किहड़ियां काफियां ने, अगेन इन्हां राइटर्स दी कंपोजिशंस दे उत्ते भी सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਹੂ ਸਕਸੀਡਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸ ਕਿਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय ਹਿਸ ਸਨ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੂ ਸਕਸੀਡਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਤਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3 ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ देयर वाज अ वेरी मच डेंजर कि पंजाब दे, ठीक है, कि जो फार्मर्स है उन्होंने अपनी लैंड कॉरपोरेट्स ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ 3 ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇਵਰ ਹਾਰਮਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਲੀਡ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਂਕੇ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ। ਬਾਂਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੈਕਟ, ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਕੇ ਲਾਲ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 3 ਓਪਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਟੈਂਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1907 ਤੇ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10th। ਠੀਕ ਹੈ, 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1990। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ। ਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਓਪਰੈਸਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਰਿਵੋਲਟ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਰੈਸਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11th। विच फील्ड डिड धनी राम चातरिक बिलोंग टू। ठीक है, तो चातरिक वॉज अ पेन नेम। ठीक है, अमृतसर के अपने राइटर होए। ठीक है, बाद में पंजाबी सभा मूवमेंट जो है पंजाबी साहित्य सभा ये प्रेजिडेंट भी बने। ठीक है, हुण पंजाबी साहित्य सभा तो अपन पता चल गया कि ये साहित्य लिटरेचर नाल जुड़े हुए जिहड़े है परसनैलिटी है। ठीक है, मॉडर्न पोएट्री दे विच इन्हां दा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो धनी राम चातरिक एंड आई गैस ये इन्ने कॉमन नेम्स होंदे ने। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन औखा उदों हो जाता है जो सानूं पुछदे ने किहड़ी कंपोजिशन किस दी है, या धनी राम चातरिक ने किहड़ा इन्हां विचों लिखिया है, किहड़ा नहीं लिखिया है। ठीक है, बट इदां दे कुछ फेमस परसनैलिटीज़ के नेम तो उन्हां दा जॉनर जो है आपां नूं ईजीली आना चाहिए है। राइट, नैक्सट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। सो 12th क्वेश्चन है कि व्हेन वाज भगत सिंह एक्सिक्यूटेड, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बॉर्न इन 1907। ठीक है, पंजाब के बॉर्न थे, राइट, लियालपुर वाली साइड, अब पाकिस्तान में है करंटली। उसके बाद क्या है, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े। भगत सिंह के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि किसको किल किया था उन्होंने। ठीक है, कौन टारगेट था, जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था गलती से। ठीक है, ओरिजिनल टारगेट कौन था उनका,
जेम्स स्कॉट, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जब उन्होंने असेंबली में बम गिराया, देन आफ्टर उनको पकड़ लिया गया था और उनको फांसी की सजा सुनाई गई एंड 23 मार्च 1931 को जो है उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की एग्जैक्ट डेट भी हम याद रख लेंगे तो बेनिफिट होगा, जैसे पेप्सू का मर्जर डेट 1 नवंबर 1956 सबको याद ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार वो फुल डेट्स भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली भगत सिंह के जो एग्जीक्यूशन की डेट है जिस दिन उनको फांसी दी गई, वो भी फुल डेट आपको याद रखना वुड बी मच बेनिफिशियल। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमीशन। सो पंजाब बाउंड्री कमीशन 1947 में क्यों बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी टू डिमार्केट द बाउंड्री ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया साइड पंजाब, ठीक है ना। तो उसको लेके जो बनाई गई थी, उस कौन उनके क्या थे चेयरमैन, बीजी ग्लांसी, ठीक है, AM महाजन, मोहम्मद मुनीर या सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर सबको पता होगा सिरिल रेडक्लिफ, उन्हीं के नाम पर अब क्या है, हम पंजाब की बाउंड्री पर जो लाइन है पंजाब और पाकिस्तान वाली साइड में, इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड में, उसको रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के नेम से याद रखना है, जिसने जो की है डिमार्केशन उन्हीं के नेम से, जैसे मैकमोहन लाइन, ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसी चेयरमैन के नेम पे बनाई है जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया है और उस एरिया को डिमार्केट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सो 14th क्वेश्चन है व्हाट इज अलगोजा। हमने जब पंजाब का कल्चर किया था उसमें ये सेम क्वेश्चन किया था, अलगोजा क्या है एक, ठीक है। सो अलगोजा एक इंस्ट्रूमेंट है, तब हमने इसकी फोटो भी देखी, ठीक है। जैसे हम दो बांसुरी टाइप होता है, ठीक है, दो पेयर ऑफ बांसुरीज होता है, वुडन फ्लूट्स होता है अलगोजा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, पंजाब के कल्चर के रिगार्डिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको हमेशा कवर करके चलना चाहिए, वैसा ही एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी इज एसोसिएटेड विद होला मोहल्ला। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको भी हमने बार बार फेयर्स एंड फेस्टिवल जब रिवाइज किए थे, अनंतपुर साहिब जब रिवाइज किया था, तो हमने बार बार पढ़ा है कि होला मोहल्ला ऑफ अनंतपुर इज़ वेरी फेमस, जो कि होली के साथ बाद ही नेक्स्ट डेज में मनाया जाता है, ठीक है। तो सारे पंजाब में से लोग अनंतपुर साहिब का होला मोहल्ला देखने, इवन पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, सी, अनंतपुर साहिब। इजी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड इज अमृता शेरगिल एसोसिएटेड विद। अब अमृता शेरगिल ना न्यूज़ में भी थी, राइट, क्यों थी, तो 2021 में क्या हुआ, इनकी एक पेंटिंग थी, ठीक है, आई गेस ये 3rd या 2nd ग्रॉस सेलर बनी है, इंडिया की हाईएस्ट जो वैल्यूड पेंटिंग है, ठीक है, वो बनी है अमृता शेरगिल की, वुमेन इन द बाउंड्री समथिंग, या लेडीज इन द लेडीज बाउंड्रीज, ऐसा कुछ करके नेम है उस पेंटिंग का, ठीक है। एंड इंडिया की 2nd या 3rd हाईएस्ट वो पेड जो बिकी है, जिसकी क्या बोलते हैं हम, बोली लगी है, वो वाली पेंटिंग बनी है, जो कि बनाई गई थी अमृता शेरगिल द्वारा, जो कि एक इंडियन हंगेरियन क्या थी, पेंटर थी, ठीक है। तो बेसिकली जो इनके इम्पॉर्टेंट अभी इसीलिए हो गया क्योंकि इनकी जो पेंटिंग है वो न्यूज़ में आ गई थी, तो ये पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो करेक्ट आंसर हो गया कि अमृता शेरगिल एक रिनॉन्ड क्या है, पेंटर थी, ठीक है ना। तो ये सब हमने पंजाब जीके के क्वेश्चन जो है उनको ऐसे भी याद रखना होता है, अगर न्यूज़ में कुछ आ जाए कोई पर्सनालिटी तो उसको ज़रूर ध्यान में दें, ठीक है। तो पंजाब जीके के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन ईजी थे पर तभी जब उनको हम अच्छे से कवर करें। अब जिसने कवर नहीं किया हुआ, अनंतपुर साहिब के बारे में नहीं पढ़ा, गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि इंपॉर्टेंट थीम है, हम लिटरेचर के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, उसको नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मे भी थोड़ा टफ होगा। कोई भी चीज़ तब इजी हो जाती है जब हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कवर आपको अपना सिलेबस इस हिसाब से करना है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, ठीक है ना। एंड आई होप कि आपको आज के सेशन में सभी क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।